शुरू कर दिया। कोई नमस्कार नहीं होगा, सीधे मुद्दे की बात होगी। बिहार, आईएसपीसीएस का राज्य बिहार कहा जाता है, किसानों का राज्य बिहार को कहा जाता है, मजदूरों का राज्य बिहार को कहा जाता है, और ना जाने कितनी उपाधियां हैं जो बिहार को दी जा सकती हैं। मगर इन्हीं उपाधियों के बीच में कई उपाधियां ऐसी छुपी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। मैं बताऊंगा। कायर पुलिस प्रशासन, ये उपाधि है बिहार की। सुस्त प्रशासन, ये भी उपाधि है बिहार की। और बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार, वो बेजुबान हैं, लिख नहीं सकते। ये भी उपाधि मैं सीएम नीतीश कुमार को देना चाहूंगा। और भी कई सारी उपाधियां हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बाप अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांगता है तो पुलिस प्रशासन उसे रोकती है। इसे कायरता नहीं तो और क्या कहा जाए। प्रशासन सुस्त है, कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। एक एक्टिविस्ट आती है उस बाप की मदद करने, उस बाप की गुहार को उठाने, तो प्रशासन उसे रोकता है। और नीतीश कुमार बेजुबान इसलिए हैं क्योंकि आप उनका ट्विटर हैंडल देखिए, ना तो कोई बयान, ना तो कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ लिखते हैं, एकदम सुन्न पड़े हुए हैं, चुप पड़े हुए हैं। दोस्तों, जिस वारदात की बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं, यह वारदात 19 मार्च यानी कि होली के उस दिन की है जब पूरा देश होली के रंगों में समाया हुआ था। हर तरफ होली के रंग बिखरे हुए थे, होली खेल रहे थे लोग, मजे कर रहे थे। मगर उसी दिन बिहार के राज्य में एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे बिहार के लोगों को झकझोर कर रख दिया। बिहार उसी दिन यानी कि होली के रात ही बिहार के कई लोग, कई महिलाएं, कई बुजुर्ग, कई युवा सड़कों पर उतरकर नारे लगाने लगे। सिर्फ एक 8 साल की बच्ची के इंसाफ के लिए। आज 14 दिन बीत गए हैं। क्या हुआ था आखिर उस दिन, मैं आपको बताता हूं। जब पूरा देश रंगों के त्यौहार से मकबूल था, घुला हुआ था, उस दिन 8 साल की बच्ची अपने दोस्त और भाइयों के साथ, अपने 5 साल के भाई के साथ होली खेल रही थी। हुआ यूं कि लाल रंग के रिक्शे में कुछ अधेड़ उम्र के लोग आते हैं और बच्ची को और उसके 5 साल के भाई को उठा लेते हैं। बीच रास्ते में उसके 5 साल के भाई को फेंक देते हैं और बच्ची को ले जाते हैं। 5 साल का भाई बेचारा रोता रोता घर पर आता है और माँ से कहता है कि अम्मा, दीदी को कुछ लोग उठाकर ले गए। अम्मा, उसकी माँ एकदम परेशान हो जाती है। और जो लोग उस 8 साल की बच्ची को उठाकर ले गए थे, वो क्या करते हैं उसके साथ, आपको पता है? मैं बताता हूं। उस बच्ची के साथ बारी बारी से रेप किया जाता है। रेप करने के बाद उसकी आंखों की पुतलियों को फोड़ दिया जाता है। फोड़ने के बाद उसकी हत्या की जाती है और उसके शव को ले जाकर नाली में बालू से दबाकर छुपा दिया जाता है। पूरे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी 8 साल की मासूम कहां गई। खोजबीन होती है, पुलिस में कंप्लेन, एफआईआर दर्ज कराते हैं। मगर उसी दिन रात में चांदन एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर खोजबीन करते हुए परिवार वाले, पुलिस के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं एक नाली के ऊपर 4 से 5 कुत्ते मंडरा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। लोगों को शक होता है, वो उस नाली के पास जाते हैं और तहकीकात करते हैं, खोजते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुत्ते की सूंघने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और इसी दरमियान 11:30 बजे एक व्यक्ति नाले के अंदर घुसता है तो देखता है कि माटी से दबा हुआ एक शव है, बालू से ढका हुआ है। और जब शव को रात में बाहर निकाला जाता है, शव को साफ किया जाता है, उसके मुंह से धूल को, बालू को हटाया जाता है, तो परिवार वाले जब देखते हैं तो शव को देखकर मानो बादल फट जाता है। दुख का पहाड़ मानो टूट जाता है उनके परिवार वालों के ऊपर। माँ चिल्लाती है, बिखलती है, पूरे परिजन रो रो कर बुरा हाल होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो शव उनकी 8 साल की बच्ची का होता है। मगर इन परिवार वालों में एक सदस्य नहीं होता, उसका पिता। उसका पिता होली जैसे त्यौहार के दिन भी नहीं आ पाता। वो काम में, अपने नौकरी में व्यस्त होता है। उसके पिता तक जब ये बात पहुंचती है तो उसका पिता भी रोते बिघलते अपने परिजनों के पास आता है और अपनी बच्ची के शव को देखकर टूट पड़ता है। मार दीजिए हमको, ये मार दीजिए सर, हम मर जाएंगे। आंखें भी निकाल दिया, रेप कर दिया, आग निकाल दिया, हत्या कर दिया। और क्या करे ये पुलिस से पूछते हैं तो हम ही लोग के ऊपर टॉर्चर करता है। क्या करे, मार दीजिए हम लोग को, मर जाएंगे सर। जरा आप भी अंदाजा लगाइए ना, 20 मार्च 2020 की वो तारीख याद कीजिए जब निर्भया के 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी। शायद आपको भी लगा होगा उस दिन कि इस दिन के बाद से शायद रेप जैसी घटनाएं कम हो, या फिर जिस तरीके से निर्भया के साथ, बर्बरता के साथ उसके साथ ये दरिंदगी की गई थी, ऐसी दरिंदगी दोबारा ना हो। मगर आज बिहार में 8 साल की बच्ची के साथ फिर दोबारा वही दरिंदगी, वही अपराध, उसी तरह का जघन्य अपराध, रेप करके आंख फोड़ देना। कहां का ये, किस क्रूरता को दिखाता है, मुझे समझ में नहीं आता। आज 14 दिन बीत गए हैं इस केस को हुए। कल 2 अप्रैल को एक सोशल रेप फाइट करने वाली एक एक्टिविस्ट हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनका नाम है योगिता भयाना। वो आती हैं दिल्ली से, आती जाती हैं बिहार सिर्फ उस पिता के इंसाफ के लिए। तो उनकी आवाज़ बनकर योगिता भयाना हमेशा से वो आवाज़ बनते रही हैं। जब निर्भया का भी केस हुआ था तो वो निर्भया को सपोर्ट करने, उसकी आवाज़ बनने, उनके परिवार वालों की आवाज़ बनने वो वहाँ पर गई थी। तब जाके इस मामले को ये सुर्खियों में आया था और कई सारे लोगों ने रात में कैंडल मार्च, नारे लगाए थे। तो इसी मकसद के साथ योगिता भयाना जाती हैं बिहार, और जब बिहार जाती हैं तो वो उसके पिता के साथ सिर्फ इस मकसद से सीएम आवास तक जाना चाहती थी कि वो सीएम से बात कर पाएं, उनसे समय मांग पाएं कि आप इनके, यानी कि लड़की के जो पिता हैं उनसे मिले, एक बार उनसे मिले, बातचीत करें, उनके इंसाफ के लिए दिलासा दें कि हाँ हम आपके लिए इंसाफ करेंगे। मकसद सिर्फ इतना था। मगर योगिता भयाना को जाने से रोका जाता है। बिना हाथ लगाए बात कीजिए। मैडम आप गलत कर रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं, बलात्कारी गलत करते हैं। बलात्कारी का हमने कानून का है, समय मांगा है, हाँ? समय मांगा है, समय मांगा नहीं मिला, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिलेगा समय? आप मालिक है क्या? हाँ, क्यों नहीं है मालिक? जनता मालिक है। जनता मालिक है। कोई नहीं चलेगा। ऐसे कैसे? आप किसी के देश की सेवा के लिए हो, किसके लिए हो? अरे तमीज में बात करो, किससे बोल रहे हो? चलेगा। आप तमीज में बात करो। आप तमीज में ऐसे ही बात करोगी तो बलात्कारियों को बचा दोगे। ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है, बोलिए आप अपनी आवाज रखिए। तुम्हारे क्या गुंडागर्दी? आप बताइए। महिला की बच्ची है, उसके साथ महिला है, महिला की तरह रही है। आपने सुनी इसके बाद? उसके साथ कोई सुनी आपने? ये सुनिए 7 साल उसको पाला था। और मार दीजिए हमको, ये मार दीजिए सर, हम मर जाएंगे। 8 साल की उसके साथ आंखें भी निकाल दिया, रेप कर दिया, आग निकाल दिया, हत्या कर दिया। और क्या करे ये पुलिस से पूछते हैं तो हम ही लोग के ऊपर टॉर्चर करता है। क्या करे, मार दीजिए हम लोग को, मर जाएंगे सर। लड़की की तरह। और तो और जरा ये वीडियो में पुलिस वाले के चेहरे को देखिए। गुप्ता जी नाम है इनका, पुलिस वाले का। क्या कह रहे हैं जनाब? कह रहे हैं महिला है, महिला की तरह रहिए। क्या मतलब है भाई साहब? महिला है, महिला की तरह रहिए, ये आप दर्शाना क्या चाहते हैं? कैसे महिला कैसे रहती हैं, जरा हम भी जानना चाहते हैं।
अब जरा अंदाजा लगाइए, योगिता भयाना एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, रेप के लिए आवाज़ हमेशा से उठाती आई हैं। जब एक ब्लू टिकर है, उनका ब्लू टिक मिला हुआ है उनको ट्विटर पर, जब इस तरीके की एक महिला के साथ इस तरीके से अभद्रता करती है पुलिस, उसे रोकती है, जो महिला कर्मचारी हैं पुलिस की वो उनको धक्का देती हैं, हाथ पकड़ती हैं, इस तरीके से उनके साथ रोका, और तो और उनको उठा करके उनके पिता को जेल में बंद कर दिया जाता है और योगिता को भी बंद कर दिया जाता है। कमाल की बात तो ये है, मतलब इंसाफ मिले ना मिले, उल्टा जो विक्टिम है उसके पिता को, बाप को उठा के बंद कर दिया, और जो लड़ने आए, उनकी आवाज़ बनने आई, उनको भी उठा के बंद कर दिया। वाह, ये है प्रशासन, ये है बिहार की पुलिस व्यवस्था, ये है सीएम नीतीश कुमार का चेहरा। जब रोजगार के लिए युवा बोलता है तो चुप रहते हैं। बेरोजगारी पूरे बिहार में फैली हुई है, बुरा हाल है। शराबबंदी भी कायदे से रोक नहीं पाते। शराबी पी के शराब मस्त हैं, और पी के शराब ये रेप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गुंडा फिरौती माफिया, ये सारी चीजें बिहार में हो रही हैं। मगर एक काम नीतीश कुमार से हो रही है, मगर फिर भी जनता पता नहीं क्यों इनको वोट देकर दोबारा से सत्ता की कुर्सी पर बैठा देती है, मुझे नहीं समझ में आता। आप ये सारी वीडियोस देखिए, ट्विटर पर ट्रेंड किया जाता है #जस्टिस फॉर बांका गर्ल के नाम से। मेरी भी आपसे यही अपील है कि जस्टिस फॉर बांका गर्ल, जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़की को मिलना चाहिए। और हम इस वीडियो के सहारे उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ बनेंगे, और योगिता जी को भी हमारी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, ऐसे ही डटे रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप आवाज़ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को खूब ज़्यादा वायरल कीजिए, फैलाइए देश भर में, ताकि पता चले बिहार में अच्छी उपाधियों के बीच में ये सारी उपाधियां भी छुपी हुई हैं। नमस्कार।